ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपर शॉप की। कई फॉलोअर्स का, इन्वेस्टर्स का ये कमेंट था, मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि ईटीएफ शॉप में न्यू बाइंग नहीं आ रही और हमारी पोजीशन कम है और हमारा कैपिटल पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मार्केट को समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमारी सुपर शॉप फेल हो गई है ना? तो इस बात को समझते हैं। देखो, इसमें लगातार आप देख पा रहे हो कि न्यू बाइंग नहीं आ रही, एवरेज कॉल भी नहीं आ रहा, लगातार सेल कॉल आ रहे हैं जिसकी वजह से सेल हो रहा है। तो मैं आपको पहले अपने सेल कॉल्स दिखा देता हूँ जो इस टाइम में आए हैं। तो अगर मैं सेल्स कॉल की बात करूँ कि इस मेथड में क्या-क्या सेल्स कॉल रहे हैं, तो देखो, अगर हम सेल रेट की बात करें तो 9 जुलाई, 8 जुलाई, 5, 4, 1, 27 जून, 18 जून, 12 जून सब में सेल है, राइट? 6 जून और लगातार सेल था इस समय। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट भी सही था। जून में 6000 था, जुलाई में 2443 हो चुका है, मई में 5000 था। तो अभी तक कोई टेंशन नहीं है, पर टेंशन फॉलोअर्स को ये हो रही है कि हमारी होल्डिंग लगातार कम हो रही है। सेल तो कर रहे, बाई नहीं कर रहे। तो मैं मेरी होल्डिंग दिखा रहा हूँ, केवल 12 यूनिट्स होल्ड है, राइट? क्योंकि 14 तक रैंकिंग जा रही है, 3 से स्टार्ट हुई, 12 यूनिट्स है, जिसमें से भी एक ये हैंसंग टेक के 3 है, 2 आईटी के हैं, ऐसे ही 4 गोल्ड के हैं, पीएसयू बैंक का है, ऑटो का है और रियलिटी का है। तो अब क्या करें कि होल्डिंग नहीं आ रही, तो क्या हमें कुछ भी खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो हमारी कैपिटल बहुत सारी फ्री है। तो इस तरह की जो टेंशन है उसको मैं थोड़ा-सा आपको क्लैरिटी देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, राइट? तो पहले तो आप ये समझिए कि हमारी जो ईटीएफ की लिस्ट है उसमें हमने क्या ले रखा है? क्या उसमें सब कुछ है? तो देखो, जो ईटीएफ में स्टार्टिंग में जो लिस्ट थी उसमें और इस लिस्ट में थोड़ा हो सकता है। जो नए ईटीएफ आते हैं तो मैं सेक्टोरियल ईटीएफ्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, है ना? मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट सेक्टर और थीम बेस्ड ईटीएफ में रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट 50 लिया है मैंने, मिड 100 लिया, मिड 150 लिया, स्मॉल 250 लिया। ऑटो के ईटीएफ है, बैंक के 2 है, पीएसयू का है, प्राइवेट का, एफएमसीजी, आईटी के 2 है, फार्मा का है, रियलिटी का है, इंफ्रा का, कमोडिटी का, पीएससी का नया आया था, मैंने ये इंक्लूड किया है। कमोडिटी का भी बाद में किया था। सीपीएसई पहले से था, लो वोलेटिलिटी है, अल्फा 50 है, मोमेंटम है, स्मॉल वाला जब नया आया मोमेंटम क्वालिटी वो लिया, गोल्ड, सिल्वर और बैंक। ये करके कुल मिला के मेरे पास लगभग 31 ईटीएफ्स इस समय लिस्ट में, उस समय 25 ईटीएफ्स था। तो आप नए ईटीएफ्स इंक्लूड कर सकते हो, किसी को आप हटा सकते हो। आपको बस केवल 2 चीजें चेंज करनी होती है, टिकर और उसका अंडरलाइन एसेट। ये हम मैनुअली ऐड करते हैं, राइट? अब अपन यहाँ पे इसका देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि कितने ईटीएफ है जो 52 वीक से डाउन है। तो ऐसे ईटीएफ जो 3% से कम डाउन है उनको हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हटा देता है ना? उनका ये डाटा कैलकुलेट ही नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, राइट? तो एक तो बहुत कम ईटीएफ है जिन जो 33% से कम गिरे हुए हैं। इसका मतलब वो पहले से ही हाई के आसपास है, तो और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और यही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि पहले से ही वो सस्ता होना चाहिए तब हम खरीदते हैं। फिर हम उन ईटीएफ्स को देखें वो ज्यादा गिरे हुए हैं, जैसे ये 10% गिरा हुआ है, तो हम देखते हैं कि 10% कौन सा ईटीएफ गिरा हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि जो ईटीएफ अपने से 10% ज्यादा गिरा हुआ है वो सिल्वर है। तो सिल्वर की अभी होल्डिंग थी, अभी ही लास्ट वर्किंग डे जो था फ्राइडे, उसी को सेल हुआ था, राइट? जैसे ये हैंगसेंग वाला है जो 14% गिरा हुआ है, तो ऑलरेडी इसकी 3 होल्डिंग्स हैं, राइट? अभी ये वापस ऊपर आने लगा है। और तो यहाँ पे हमें देख के समझ में आया कि मार्केट ऊपर है और इस वजह से हमारी स्ट्रेटेजी से नहीं खरीद रही। हो सकता है नियर में करेक्ट हो, तो केस में बैठे रहना बुरा नहीं है। मेरी वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी माय ट्रेडिंग रूल्स नाम से, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे आपके दुश्मन नहीं है। अब ये मत सोचो उनको कहीं ना कहीं लगाना है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना, आपको वेट करना है। मैं एक और डाटा कैलकुलेट किया है जो इस सीट का पार्ट नहीं है, मैंने आपके लिए अभी कैलकुलेट किया है जिससे मैं समझा सकूं कि क्या है जो सिचुएशन है। तो जितने ईटीएफ्स मेरे लिस्ट में है, मैंने उनके कुछ एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट किए, राइट? कौन कौन से रिटर्न किए? 1 वीक का रिटर्न देखा, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 1 ईयर का। ये रिटर्न्स देखे और उसके आधार पे मैं ये डिस्कशन में कर रहा हूँ कि मुझे इनमें अभी बाई करने की जरूरत थी या नहीं कर रही थी, मेरी स्ट्रेटजी सही काम कर रही है नहीं कर रही। तो मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करता हूँ, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने क्या रिटर्न दी है, राइट?
1 वीक का रिटर्न है 1.56, 1 मंथ का 5.46, 3 मंथ का 17, 6 मंथ का 76 और 1 ईयर का 67। अगर ये 1 ईयर में 67% रिटर्न पे अभी बैठा है तो आप क्या मानते हो अब और कितना रिटर्न दे सकता है? अगर आप पोजीशन बना लो तो मैक्सिमम 3% हो सकता है या ज्यादा चांस है कि वो नीचे आएगा। तो अगर आपको पोजीशन ही बनानी है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में पोजीशन बना सकते हो, पर ज्यादा चांस है कि इसमें फ्यूचर में एवरेज ही आए, बाई कॉल ना आए। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई, है ना? अब आपका दूसरा हम बात करें मिड 100 का, तो वो एक ईयर में 57 दे रहा है, 6 मंथ में 20 है, 3 मंथ में 13 है। आप देखो पूरे साल में 57 दे रहा है, पर 6 मंथ में आधे टाइम में सिर्फ 20 ही दिया है। इसका मतलब या हम एक मंथ में बात करें तो 6%। तो अभी ये वहीं वहीं घूम रहे हैं, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे, इस तरह से यहाँ कर रहे हैं। और ये जो गैप है वो कोई ज्यादा नहीं है, ये 1-1.5% का ही है। तो हम इसमें पोजीशन बना के भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ नहीं है। इसी तरह से आपका ये स्मॉल का है, यानी अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों की बात करें तो तीनों ने जोरदार रिटर्न दे दी है। तो ब्रॉड मार्केट इंडिसेज में तो कोई ही नई पोजीशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हाई है। और अब हम सेक्टर वाइज देख लें कि किसी सेक्टर में कोई पॉसिबिलिटी हो जहां पे हमें बाई करना चाहिए था, या बाई करें जहां पे अब आगे और संभावना है, क्योंकि जो सस्ता है वही खरीदते हैं। तो देखो ऑटो में बात करें तो इसने 1% दिया है, 2%, 16%, 38%, 6 मंथ का। 1 ईयर का दिखा नहीं रहा है क्योंकि इसका ईटी का हो सकता है कोई प्राइस चेंज हुआ हो, या ये इतना पुराना नहीं हो, क्योंकि मैं ऑटो IETF यूज कर रहा हूँ। तो दिख रहा है कि 6 मंथ में 38% है। तो इस हिसाब से भी देखें तो 80% के आसपास या 76% के आसपास रिटर्न बन जाता अगर ये 1 ईयर का, अगर इसी एवरेज में सोचें। तो इसका मतलब ऑटो भी पीक आउट हो रहा है, तो यहाँ भी हम पोजीशन नहीं बनाने की सिचुएशन में। फिर बैंक की बात करें तो बैंक का जो वीकली रिटर्न है वो नेगेटिव है, इसका मतलब बैंक अब नीचे आने लगा है। तो हमारी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली अब बैंक का जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो नीचे आ जाएगा। अभी देखो मंथली रिटर्न इसका अभी भी 5% है, तो कुछ समय बाद में ये मंथली रिटर्न नीचे आएगा और वहां पे हमारी सिचुएशन हो जाएगी कि हम इसमें बाई है। तो बैंक है जिसमें हमें अब नियर फ्यूचर में बाई कॉल होगा। और आपको पता है PSU में हमने पोजीशन बना रखी है, क्योंकि उसका ये दोनों चीजें आ गई थी, राइट? तो हमने एब्सोल्यूट रिटर्न के आधार पे भी देखा था, तो सस्ता उसे खरीदेंगे, यही हमारी स्ट्रेटजी का तरीका है। जो लगातार ऊपर जा रहा है उसको हम यहाँ बाई नहीं कर सकते। ऐसा इस स्ट्रेटजी में सिस्टम नहीं है कि लगातार ऊपर जाने वाले को आप बाई करो। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि पीएस में हो सकता है कि 1-2 दिन में या जल्दी हम इसमें पोजीशन बनाने की सिचुएशन में आ जाए, या आपको जल्दी है कि भाई नहीं पैसे मेरे बाहर पड़े हैं और आपको वो दुश्मन लग रहे हैं, तो बैंक हो सकता है अच्छा ऑप्शन हो। पर ये मान के चलो बैंक में पोजीशन बनाने के बाद वो नीचे आएगा, आपको एवरेज और पोजीशन बनानी पड़ेगी। बाकी इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए। बैंक के PSU बैंक के रिटर्न्स को देखो, 63 ईयरली बहुत अच्छा है। ये PSU की वजह से, बैंक की वजह से नहीं। बैंक का रिटर्न रिलेटिवली नीचे है, 17% ईयरली। तो आप एक जिस चीज को कह सकते हो कि हमें कुछ भी खरीदना है तो उसमें हो गया हमारा बैंक। या मेरा मानना है कि 1-2 दिन में बैंक आपको अब पोजीशन बनाने का मौका देगा। FMCG सदाबहार है, जब मार्केट बहुत हाई चला जाता है तब FMCG में ही पोजीशन बनाई जाती है। तो FMCG में अभी जो वीकली पोजीशन दिया है 3%, मैंने एक रैंडम पोजीशन बना ली थी FMCG में, या मैं कहूँ कि मेरी आई थी, तो अभी प्रॉफिट बुक हुआ है। चाहो तो आप दोबारा बना सकते हो FMCG में, क्योंकि ये कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। ईयरली बेसिस का अभी दिखा नहीं रहा, पर 6 मंथ का 6% है, 3 मंथ का 11% है, 1 मंथ का 2.5% है। और ये इसका मतलब इसने अभी दिया, इस वीक में ही रिटर्न दिया है। तो ये एक अच्छा हो सकता है, एक डिफेंसिव स्टॉक है, कंजप्शन ऑफ FMCG। ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तो यही होते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तब यही नहीं गिरेगा, जब मार्केट बढ़ रहा था तब यही नहीं बढ़ा था। ये वो है जो कॉन्ट्रा बेट चल सकता है, राइट? तो ये है। IT की पोजीशन बात करें तो पिछले दिनों में IT में बहुत रोज आप देख रहे थे कि बाई कॉल आ रहे थे, एवरेज पे एवरेज, है ना? 4-4 पोजीशन मेरी दोनों में बन गई थी, टोटल 8 पोजीशन। तब भी फ्लोर्स का ये डाउट था कि अब क्या करें, लगातार IT आ रहा है तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब IT में मेरे 2 पोजीशन बचे हैं, सारे सेल हो गए। अब वापस अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, हो जाता है। IT समय प्रॉफिट बुक करने का था, है ना? क्योंकि इसके कोई खास रिटर्न नहीं, वीकली में हो सकता है वापस से दिलाओ। मंथली में 8% रिटर्न दिए हैं, 3 मंथ में 6,
और ईयरली पे देखें तो 29। ईयरली बेसिस पे देखें तो किसी भी इंडेक्स का ईयरली बेसिस पे 29% रिटर्न अच्छा है, तो इसे भी हम बुरा नहीं बता सकते, राइट। रिलेटिवली आप कह सकते हैं दूसरों की तुलना में ये थे। तो कुछ दिन पहले जब ये था कि पोजीशन नहीं आ रही थी, तब ये था कि आईटी में बना लो। अब पोजीशन नहीं आ रही तो एफएमसीजी में बना लो, बैंक में बना लो, बना सकते हो, तो एलोकेट करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंफ्रा और कमोडिटी। देखो इंफ्रा लगातार ऊपर भाग रहा है ना, 57 में, कमोडिटी भी भाग गया है, 52% ईयरली पे है। तो इंफ्रा में भी आप पोजीशन इस बेसिस पे देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ। हो सकता है तुरंत पोजीशन लेने के बाद में आपको एवरेज कॉल आ जाए, यानी 2.5% वो गिर जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो पीएससी, ये नया है तो आप सीपीएससी के आधार पे देख सकते हो। तो सीपीएससी की जो पोजीशन है वही पीएससी की मान लेते हो। तो पीएससी ने कितना दिया, 121। इंफ्रा, पीएससी, है ना, और पीएसयू बैंक, ये ऐसे हैं जिनको आप गवर्नमेंट के बेसिस पे देख सकते हो। ये बहुत भाग चुके हैं, अब इन्हें थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी में कंसोलिडेट हो रहे हैं तो होने दो, अपने आप जब नीचे आएंगे तो पोजीशन बन जाएगी, राइट। मार्केट में आप ये देख सकते हो वोलेटिलिटी कम है, इसलिए रोज वही ईटीएफ नीचे है, इसलिए नई पोजीशन नहीं बन रही। पिछले दिनों में गोल्ड एंड सिल्वर में पोजीशन बनी थी, अभी मैंने फ्राइडे को सिल्वर की पोजीशन एग्जिट किए हैं, गोल्ड के पोजीशन एग्जिट हुए नहीं है ना। वो भी एग्जिट हो गए होंगे कुछ लोगों के, है ना, कि प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, टाइमिंग का डिफरेंस रहता है कि कब आपने बाई या सेल किया था। नेक्स्ट डे और इनमें भी यही सिचुएशन है। अगर मैं एक आपको दिखाऊं कि इस दौरान एक मंथ ईयर के दौरान 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 मंथ के रिटर्न नेगेटिव किस किस के हैं, है ना। तो आपने देखा 1 वीक के रिटर्न जो है वो बैंक के रिटर्न नेगेटिव है, यानी 1 वीक में बैंक नीचे आया है। पीएसयू के 1 मंथ का भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये पोजीशन अभी बनने वाली थी, राइट। आप देखो सबके पॉजिटिव रिटर्न है और क्या खरीदोगे, राइट। कॉमोडिटी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, हो सकता है कॉमोडिटी नीचे आ जाए, उसका 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो नीचे आ जाए, उससे आपको बाई पोजीशन बन जाए। या हैंसेंग का 1 मंथ का नेगेटिव है, तो इनमें ऑलरेडी हमारी पोजीशन बनी हुई है, और इसमें 1 ईयर का भी नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव है वहां पोजीशन बनी हुई है, जिसने पॉजिटिव दे दिया वहां हम प्रॉफिट बुक कर सके। अब आपको लगता है कि जबरदस्ती हमको पोजीशन बनानी है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है ना। फिर भी आप देख सकते हो, तो वेट कर लो। मेरा तो ये मानना है, मैं तो वेट ही करने वाला, मैं कोई जबरदस्ती पोजीशन नहीं बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी में भरोसा करो, है ना। अगर स्ट्रेटेजी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करा रही, तो हो सकता है आने वाले नेक्स्ट मार्केट फॉल से बचा रही हो आप, है ना। ऐसा मेरे साथ स्ट्रेटेजी ने 2 बार किया है। ईरान और इजराइल वाले युद्ध में मिश्रा जी ने सब कुछ सेल करवा दिया था। मेरे को भी टेंशन थी कि अब क्या करेंगे, सब कुछ सेल हो गया, पर तुरंत मौका मिला, मैंने बाय किया। रिजल्ट के टाइम सब कुछ सेल करवा दिया था। मार्केट में एग्जिट पोल बहुत ही पॉजिटिव थे, पर जब रिजल्ट आया तो सब कुछ नीचे आया। मैंने पोजीशन बनाई, अगले दिन ही मैंने वापस सारी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जो महीने भर का वेट था वो हो गया। यही होता है दुकान में, है ना। ये शॉप है, शॉप में यही होता है। हो सकता है मार्केट में आपको प्रॉफिट, कुछ माल नहीं खरीद रहे हो, सब कुछ माल बिक गया, आपको लग रहा है दुकान खाली हो गई, पर मार्केट में जो माल है वो महंगा मिल रहा है, आपने नहीं खरीदा। आपने वेट किया, जब सस्ता होगा तब आप खरीदोगे, राइट। यही तो साइकोलॉजी है ना। आपको जबरदस्ती क्यों खरीदना है, क्यों फोम होगा। आप देखो ना मार्केट इतना ऊपर हो गया है, अब आपको लगता है आप खरीद के 10-20% रिटर्न बना लोगे, नहीं, 3% रिटर्न बनना ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों पोजीशन लेनी, बैठे रहो, है ना। किस बेसिस पे पोजीशन लोगे। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट रिटर्न का डाटा दिखा दिया। बाकी मेरे लिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये जो 3% वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब टेबल्स खाली है, आप अपनी टेबल सीट में जाके देखो, ये सारी टेबल्स खाली, ये टेबल आपको बचा रही है ना। यहाँ पे देखो कि वो 2 ही ईटीएफ है जहाँ नेगेटिव है, बाकी सब जगह पॉजिटिव आ गया 20 डे। तो 20 डे में मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसे गिरना ही होगा। नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं है, पैसा बड़ा है ना। हमें नहीं लगता, हम उस स्ट्रेटजी पे भरोसा करते हैं। जो नहीं भरोसा करता वो स्विच करेगा, है ना, और वो वहां जाके लॉस करेगा। यही होता है, राइट। अब देखो कोई बाई नहीं है, कोई सेल नहीं है, मार्केट ओपन टाइमिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे टीम को कहता हूँ कि वोलेटिलिटी कम हो गया, मार्केट में शांति है। शांति है तो कोई बात नहीं, आप भी शांत रहो। जरूरी थोड़ी है कि आपको इन्वेस्ट करना ही है। आपको प्रॉफिट कमाना है, ये कोई डेली बेसिस की मजदूरी नहीं है, राइट। अब देखो कुछ डाटा बने, अभी देखो आपके सामने ये डाटा तुरंत अपडेट हुआ है, क्यों,
क्योंकि ये इसकी प्राइस अब नीचे आई है, अभी आई है। हाँ, हो सकता है अब पोजीशन बनने लगे। अब देखो आपसे बनाते बनाते ये पोजीशन बना, किसका बना? मोमेंटम का बना। तो कहाँ प्रॉब्लम है? स्ट्रेटजी पे भरोसा करो, बना मोमेंटम का पोजीशन, इतने दिन नहीं बना हुआ था, राइट? तो ये और देखो कितनी खूबसूरती इस मेथड की, तुरंत बना है, लाइव बना है ना? बस अब बनने का टाइम है, पोजीशन बनते जाएंगे, सेल कॉल आना होगा, आ जाएगा। स्ट्रेटजी पे भरोसा करो, ज्यादा उठापटक मत करो। थैंक यू। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में पूछो मुझे।